तो सबसे पहले गौ ग्रास निकालना चाहिए। अच्छा बताओ, हमारी कितनी माता बहनें गौ गाय के लिए रोटी निकालते हैं पहले? मतलब संख्या कम है। गाय की रोटी सबसे पहले निकालनी चाहिए और उसके बाद फिर अग्नि को भोग लगाना चाहिए। एक जगह कथा कर रहे थे हम, श्योपुर की बात है, तो वहाँ पर सब लोगों ने पता है क्या कहा, गुरुजी हमारे घर में तो चूल्हा है ही नहीं, गैस का चूल्हा है, उसमें भोग कैसे लगाए? देखो बात तो सही है आपकी। मैंने कहा मैया एक कुछ कंडे वगैरह रखा करो, उसको प्रज्वलित करके उसमें भोग लगाया करो आप। पर अब कौन चूल्हे पे रोटी बनाए साहब? ऐसी सुविधा सरकार की, सस्ता ही आ रहा है, 1000 रुपये का सिलेंडर। प्रेम से कहो राधे राधे। दूसरा काम राजा ने आटे में चीनी मिलाकर वृक्षों की जड़ों में डालना चाहिए। आटा लगाकर छोटी छोटी उसकी वो बनाकर उसको जल में प्रवाहित करना चाहिए। इसी प्रकार से, क्योंकि जल में होती है मछलियां, छोटे छोटे जीव जंतु, इस प्रकार के कोई जो यज्ञ करता है उसको नरक में नहीं जाना पड़ता। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव यदि गलती से कोई पाप हो जाए तो? और जाने अनजाने में भी पाप हो जाता है भाई। हम श्वास लेते हैं तो जाने कितने मच्छर हमारे श्वास के द्वारा मर जाते हैं। सड़क पर चलते हैं तो जाने कितने छोटे छोटे कीटाणु मर जाते हैं। तो राजन यदि गलती से पाप हो जाए तो उनके लिए प्रायश्चित करना चाहिए। प्रायश्चित किस प्रकार से करना चाहिए? कई लोग गंगा जी में जाकर प्रायश्चित करते हैं, गले गले तक डूब जाते हैं, फिर माला करते हैं। ब्राह्मणों को भोजन करवाकर कई लोग प्रायश्चित करते हैं। प्रायश्चित करने का मतलब ये नहीं है कि जानबूझ के कोई मार दे और फिर प्रायश्चित कर ले, उसको लाभ नहीं मिलेगा। ये नहीं सोचना कि गुरुजी बढ़िया बात बता रहे हैं। प्रायश्चित केवल वही कर सकता है जिससे अनजाने में पाप हुआ। और मैं तो एक ही बात कहता हूँ, राजन सब विषयों को छोड़कर केवल ध्यान श्री गोविंद के चरणों में लगाना चाहिए और उनकी चरणों का आश्रय लेना चाहिए जीव का। शक्रन मनः कृष्ण पदारविंदयो निवेशितम तद गुण रागिये। और उसकी मुखमंडल का ध्यान करना चाहिए, नाम का स्मरण करना चाहिए, भगवान का नाम दोनों भुजाएं उठाकर करना चाहिए ठाकुर जी के सामने। हे गोविंद, आज के बाद ये दोनों हाथ मुझे किसी के सामने फैलाने ही नहीं पड़े। कई लोग सोचते हैं ना कि हाथ खड़े क्यों करवाते हैं पंडित जी बार बार में, इसीलिए ताकि दुनिया में कभी किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं पड़े। जो ठाकुर जी के भजन में नाच लेता है उसको 84 लाख योनियों में नाचना नहीं पड़ता। लेकिन जगत को दिखाने के लिए नहीं नाचना है, हमें केवल वो जगतपति रिझ जाए हमको देखकर, उसके लिए नृत्य करना चाहिए। इसलिए नृत्य नहीं करना चाहिए कि संसारवासी हमें देखे। कई जगह कथाएं होती और ठुमके चल रहे महाराज मत पूछो। हमसे तो कई लोग परेशान हो जाते हैं कि पंडित जी आप भजन बहुत कम गाते हैं। हम तो भैया 1 घंटे में एक भजन इसलिए ले लेते हैं कि ज़्यादा भोजन हो जाए तो एक हाजमोला की गोली खा लेनी चाहिए ताकि भोजन पच जाए। और भजन ही भजन गाएंगे तो एक भजन 10 मिनट का तो होता ही है, 15 मिनट 10 मिनट का तो होता ही, समय निकल जाएगा, कथा रह जाएगी पूरी। ऐसे कलाकार हो गए जिन्होंने भी अपनी कलाकृतियां दिखाई है संगीत जगत में। ऐसे अभद्र गीत उन्होंने गाए हैं कि पूछो ही मत।
और जिनको सुनकर ऐसे ठुमके शादी विवाहों में लगाती हमारी माता बहनें, पूछो मत। अरे गांजो छोड़ बोरा लेरी में छोड़ जाऊंगा, ये कोई भजन है? और हंसते हैं हम इसको सुनकर। फिर अरे विचार करो, जगत के परम पिता परमेश्वर हमारे भोले बाबा, वैष्णवा नाम यथा शंभु, जो परम वैष्णव है। लोग बोलते हैं कि गांजा पीते हैं, तुम्हारे बाप दादाओं ने देखा गांजा पीते हैं? कहीं लिखा है क्या ऐसा? शिव पुराण की कथा सुनी आप लोगों ने? जो पंडित जी थे या जो भी थे उनसे पूछते आप, क्या ऐसा लिखा है क्या शिव पुराण में कि गांजा पिया? और शंकर भगवान को बदनाम करते, पीते खुदे और कहते अरे शंकर भगवान की प्रसादी है साहब। अरे चिल्लो भर पानी में डूब के मर जाओ तो। गांजो छोड़ दे, मैं तने छोड़ जाऊंगी है। अब विचार करो, माँ भगवती क्या शंकर भगवान को छोड़ सकती है क्या? उनको पाने के लिए कितने वर्षों की तपस्या की? शिव विवाह में सुना ना हमने, हजारों वर्षों की तपस्या की। क्या उनको गांजे के चक्कर में छोड़ देंगी माता भगवती? कैसे कैसे भजन, तू खड़ी खड़ी क्यों हाले गोरा, चाल कसुती चाले ने बताओ। और शर्म आप लोगों को भी आनी चाहिए, हंसी आ रही है आप सबको भी। अरे आपके माता पिता में कोई गाली निकाले तो आपको हंसी आएगी, और हम सब हंसते हैं। दो कौड़ी के कलाकारों ने ऐसी कलाकृति दिखाई है कि पूछो मत। हमारे नरेश भैया और मैं, हाँ हम दोनों ही थे, रांची गए थे कथा में। परम पूज्य गोपी जी महाराज कथा कर रहे थे, तो वहाँ पर पता है यही भजन चला दिया और झांकी बना ली शंकर भगवान और माता पार्वती की, और कथा को बीच में रोक के साउंड में भजन लगा दिया। और खड़ी खड़ी क्यों हाले गोरा, चाल का सुनती जा, माइक को फेंक दिया उन्होंने मंच से, और वहीं के लोगों को बोल दिया आज के बाद मुझे कथा के लिए नहीं बुलाना। प्रवक्ता हो तो उनके जैसा हो, प्रेम से कहो राधे राधे। और कलयुग के भ्रष्टाचारों को देखकर पूरे देश में नहीं विदेशों में जो आज विश्व विख्यात है, ऐसे कल्चर को देखकर उन्होंने कथा करना ही बंद कर दिया। हम सब लोग अमेरिका भी जाने वाले थे साथ में, लेकिन ऐसी स्थिति व्यवस्थाओं देखकर उन्होंने मनाही कर दिया स्पष्ट, आज के बाद कोई कथा ही नहीं करूंगा। और कोई छोटे मोटे प्रवक्ता नहीं है, आप YouTube के माध्यम से भी देख सकते हैं। ध्यान दीजिए प्यारो, धर्म के विपरीत जो कार्य किया जाता है गोविंद उससे प्रसन्न नहीं होते हैं। दो कौड़ी की नचनियाओं ने गाने बना दिए, कोई भी आज तक राम जी से आया नहीं जवाब, तो तेरे बाप दादा देंगे जवाब? राम जी नहीं देंगे तो कौन देगा जवाब? अभद्र संगीत सुनने से गोविंद प्रसन्न नहीं होते हैं। अरे आंखें दिए तो उस बिहारी जी का दर्शन करो, कान दिए हैं तो सुंदर उनका भजन सुनो। यही गलती कर दी किसने? अजामिल ने। भक्त था अजामिल, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ, एक गणिका को देख लिया तो उसका मन हुआ अरे इसको तो मैं अपने घर में ले जाऊं। घर में ले आया, स्वभाव तो था भजन पूजन करने का। गणिका उस वेश्या ने कहा अरे क्या भजन पूजन करते हो, जाओ स्वर्ण कमा कर लेके आओ, धन कमा कर लेके आओ। अब तो काले पट्टी अजामिल बांध लेता, सिर पे नंगी तलवार लेकर जाता। लोग डरने लगे। एक दिन साधु की टोली वहां पर आती है भजन कीर्तन करते हुए, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। राम ने भजे हरि राम ने भजे,
राम ने भजी हरि नाम ने भजी ले, राम ने भजे हरि राम ने भजे ले, राम ने भजी हरि राम ने भजले, तू राम ने भजले। खबर नहीं पल की, ओ खबर नहीं पल की, मूरत मन बात करे कल की जगत में। खबर नहीं पल की, मूरत मन बात करे कल की। राधा रानी की भाव से बोलो, भुजाएं उठा कर। गोपाला गोपाला रे, गोपाला गोपाला रे, प्यारो नंदलाला, गोपाला गोपाला रे, प्यारो नंदलाला, गोपाला गोपाला रे, प्यारो नंदलाला, गोपाला गोपाला रे, प्यारो नंदलाला। भजन कीर्तन करते हुए संत भगवान आए।